महाकाल भस्म आरती के नए नियम सामने आए हैं। भस्म आरती में शामिल होने के लिए अब आपको घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भस्म आरती के लिए भक्तों को शाम 7 से 9 बजे तक मिलेगी अनुमति। पहले जो था वो एक दिन पहले ही फॉर्म भर के अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन अब भस्म आरती के लिए उसी दिन अनुमति मिल जाएगी। उसी दिन भस्म आरती में शामिल भी भक्त हो पाएंगे। बहुत ऐतिहासिक फैसला इसे भी बताया जा सकता है। धार्मिक महत्व को देखते हुए संतोष कृष्णानी मेरे सहयोगी उज्जैन से लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेंगे। संतोष जी, इस व्यवस्था को तो बहुत बड़ी सौगात कहा जा सकता है भक्तों के लिए। अब क्या फॉर्म वाली जो प्रक्रिया है वो खत्म ही कर दी गई है या सेम डे पर फॉर्म भरने के बाद ही अनुमति मिल पाएगी? बिल्कुल अंजलि, कहीं ना कहीं बाबा महाकाल की जो दिव्य अलौकिक कालों के काल महाकाल की जो भस्म आरती होती है विश्व विख्यात है। लाखों लोग देश विदेश से आते हैं और उनका समय भी बच सकता है, क्योंकि अब नियम में बदलाव किया गया है। उसी दिन शाम को आप काउंटर पे आएंगे, ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे और उसी दौरान आपको भस्म आरती की परमिशन बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपके समय का सदुपयोग भी आप कर सकते हैं। और लाखों लोग जो 2-2 दिन तक इंतजार करते थे फॉर्म लेने के बाद फिर उनकी परमिशन बनती थी, अब उन्हें इंतजार नहीं करना होगा। शाम को 7 बजे फॉर्म लेंगे, 8 से 9 बजे के बीच में आपका फॉर्म रजिस्टर्ड होगा। ऑफलाइन आके आप परिवार सहित भस्म आरती का दर्शनों का लाभ भी ले सकते हो। उसमें 300 लोग को फॉर्म दिया जाता है और कई भक्तगण बाबा महाकाल की दिव्य अलौकिक भस्म आरती देख भी सकते हैं। और हमारे साथ इस समय खुद नए मंदिर प्रशासक अनुकूल जैन से भी बात करते हैं। सर, एक बड़ी सौगात देशवासियों को। देखिए, कलेक्टर महोदय जो कि अध्यक्ष भी हैं प्रबंध समिति के, उनके जो निर्देश थे उसके क्रम में ये एक प्रयास अभी किया गया है। 300 जो हमारे श्रद्धालु हैं उनके लिए अभी हमने प्रायोगिक तौर पर जिन्हें निःशुल्क भस्म आरती उपलब्ध कराई जाती है उसमें हमने ये प्रयोग अभी चालू किया है। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपको 2 से 3 दिन का इंतज़ार नहीं करना होगा। ये 3 दिन का समय लगभग 3 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा कि आप 7 बजे आप आएँ, आप फॉर्म लें, 8 बजे पंक्तिबद्ध किया जाएगा। समानांतर रूप से एक दूसरी जगह पर आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपको भस्म आरती का पास दे दिया जाएगा और आप अगले ही दिन सुबह भस्म आरती में शामिल हो सकेंगे। सर, इसमें कई कंफ्यूजन भी रहता है श्रद्धालुओं की, कि उनको भी ऐसा लगता है कि हर जगह पैसे वाला सिस्टम हो चुका है, क्योंकि ऑनलाइन पैसे लगते हैं। ऑफलाइन क्या किसी प्रकार कोई शुल्क देना पड़ेगा? देखिए, देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और अभी 300 जो है, इस 300 पर जो हमने अभी प्रयोग चालू किया है और इसे शुरुआत में हमने केवल सरलीकरण करते हुए 7 से 9 में करा था कि केवल एक बार फॉर्म देते हैं और उनसे वापस प्राप्त करते हैं, वो सफल रहा। अब हम वेरिफिकेशन भी सेम डे कर रहे हैं, मतलब 2 से 3 घंटे में आपका फॉर्म आप ले जाइए, आप उसे भर के ले आइए, वेरिफिकेशन करके आपका पास भी मिल जाएगा। यह पूरी तरीके से निःशुल्क है। समय सीमा ज़्यादा होती थी, 2 से 3 दिन होता था, तो थोड़ा पारदर्शिता में भी कमी आती थी और पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए ये प्रयास कलेक्टर महोदय के द्वारा किया गया। सर, इसमें एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे मेरे को परमिशन करना है तो क्या मेरे परिवार के सदस्यों को भी वहाँ पर आना पड़ेगा? क्योंकि पारदर्शिता का जैसा आपने कहा, तो पारदर्शिता उसी से लागू होती कि मेरे को अगर भस्म आरती करना है, मेरे साथ 4 मेंबर है, तो क्या चारों को वहाँ शामिल होना पड़ेगा? देखिए, व्यवस्थाओं को सुलभ करने के लिए, पारदर्शी करने के लिए ये प्रयास किया गया है। इसमें फॉर्म लेने के लिए कोई भी एक व्यक्ति आ जाए जिसका अपना एक आधार कार्ड हो, मोबाइल नंबर हो, वो लिखा दे और जब फॉर्म जमा करने वो जाएगा, जब उसका वेरिफिकेशन होगा तो उसकी एक फ़ोटो हम यहाँ पर लेंगे वेरीफाई करने के लिए, तब परिवार के सदस्यों को लाना होगा। वो महाकाल लोक का आनंद ले सकता है, उस दौरान घूम सकता है और पास में ही महाकाल लोक का बहुत ज़्यादा रूट भी नहीं है और बिल्कुल संतोष जी, एक तरफ हम देख रहे हैं कि महाकाल लोक का विस्तारीकरण लगातार होता जा रहा है और दूसरी तरफ भक्तों के दर्शन करने के लिए, भस्म आरती में शामिल होने के लिए सहूलियत भी बढ़ाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी तमाम जानकारी देने के लिए।